अच्छा, हाँ भाई लोग 2-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है और मुझे घर भी जाना था, थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए जा रही थी। और ना हमें गाड़ी नहीं मिली, बहुत लेट लगा, कम से कम आधा घंटे तक हमें गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। तो मैं बैठी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से ये बस मिला, मिनी बस मिली हमें, तो हम इसी में चले गए थे। और काफ़ी देर हो गई, दिन का समय था, थोड़ा सुबह से तो बारिश ही हो रही थी, पर बाद में बहुत धूप लग रही थी, बहुत तेज़। मायके और जाते हुए पुल बह गया। हम जा रहे हैं आज ट्रॉली से, तो आपको आप ट्रॉली दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आना पड़ रहा है। सुबह से मैंने स्टार्टिंग भाई के पास भी बहुत सारा सामान था, बैग भी था उसके पास बहुत भारी, और ये थैला भी था, तो नव्या को मुझे ही पकड़ना पड़ रहा था। सीढ़ियाँ बहुत जा रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा बाहर, नहीं तो इतना हम तो बहुत रास्ता चल लेते थे, लेकिन मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी इस वजह से। और वैसे ही ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है आते जाने में, लेकिन थोड़ा पत्थर पुत्थर देख के थोड़ा डर जाती है, क्योंकि मार्केट में रह रही ना, तो उसे पता नहीं है ज़्यादा, मतलब नहीं वो कर पाती है एकदम से। जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे पता चल जाएगा उसे। तो हमारे यहाँ ना यही बहुत दिक्कत है, रास्ते की बहुत दिक्कतें हैं, और यहाँ से ट्रॉलर में बैठना पड़ता है, फिर जाओ। वहाँ ऊपर 2 पुल लगा रखे थे, यहाँ ऊपर दिख रहे हैं पीछे, अभी मैं बताऊँगी आपको। मैंने ना आवाज़ इसकी म्यूट कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इतना आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जाम हो गया था ना 2-4 महीने। तो क्योंकि लकड़ी का पुल लग जाता है, तो ये 2-3 महीने ये बंद ही रहता है, इस वजह से ये बहुत जाम हो चुका था। और इनके हाथ में ना, भैया के हाथ में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए थे, खींच खींच के इतना भयंकर भारी हो गया था वो, मतलब कि जंग लग गया था उसमें। और वो फ़ोन कर रहा था दूसरे कि खींचने आ जाओ मुझे, संजू लोगों को। तो संजू, दीपक, गौरव ये सब आ गए थे खींचने। तो जब संजू और आए तो उन्होंने दूसरे साइड से, इस एक साइड से इसने बांधा, दूसरी साइड से उसने खींचा। तो ऐसा ही मतलब बहुत दिक्कत है, मतलब यहाँ अगर कोई प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट भी है ना, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको ऐसे ही करके लाना पड़ता है, इतनी मुश्किलें हैं यहाँ। बल्कि अब लोगों को ये लगता है कि चलो थोड़ा सुविधा इस ट्रोले ने कर दी है बरसात के मौसम में, अदरवाइज़ तो और मौसम में तो यहाँ है कि ऐसा पुल लगा लो तो चल जाता है वहाँ पे। तो हम बहुत देर तक वहीं पे बैठे रहे, बीच में तो ये डर रही थी नव्या, इस वजह से हम थोड़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि वो आ रहे थे भाई लोग। हम बीच में ही फंस गए थे, क्योंकि इसके हाथ में बहुत छाले पड़ गए थे। तो ये भाई, दूसरा जो भाई है वो आया हमें खींचने, तो इधर से इसने बांध दिया था, तो उधर से उसने खींचा। है ना, बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर मेडिकल कंडीशन भी है ना, तो मतलब मार्केट ही आना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई साधन हो, कहीं गाड़ी का हो, आना जाना हो, कुछ तो हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है, प्रेग्नेंट होते हैं, अगर उन्हें दर्द भी हो रहा होगा ना, तो उन्हें ऐसे ही आना पड़ता है। बहुत दिक्कत है यहाँ, मतलब रहना खाना बहुत दिक्कत है। दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बट जीवन जीना ना बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों में, क्योंकि साधन नहीं है, कहीं आने जाने का साधन नहीं है। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो अधिकतरों का ये है कि अधिकतरों का घर का खर्चा बस दूध से चल जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ साधन नहीं है यहाँ। बट ये है, जब रह रहे हैं तो अच्छा लगता है, अपना गांव परिवार अच्छे लगते हैं। और बाहर भी भाई इतनी महंगाई में कौन कैसे पाल लेगा, क्योंकि घर में तो साग सब्जी हो ही जाती है, थोड़ा बहुत
चल जाता है अपना खर्चा खुर्चा। और ये है अपना सुख का जीवन, मतलब सबको अच्छा लगता है अपना जीवन वहाँ पे पहाड़ों में। ये है देखने के लिए तो बहुत सुंदर, मन करता है कि बस यहीं रह जाओ। बट जब संघर्ष देखो ना यहाँ का, तो मन ना बहुत विचलित हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष करा है। हमारा एक टाइम का स्कूल कम से कम 9-10 किलोमीटर दूर रहता था। अकेले अकेले आना, अकेले जाना, बहुत दिक्कत होती थी। अगर बरसात में नदी का पानी बढ़ गया तो ऊपर जंगलों से होकर जाना पड़ता था, वहाँ साफ, कभी कभी तो बाघ, कई चीज़ों का डर रहता था। लेकिन अब तो यहाँ तेगला का पुल लग गया है, वो बाद ही में लगा है, जब मैंने स्कूल अपना पूरा कर लिया था उसके बाद लगा। लेकिन अभी भी बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि अभी भी जैसे नदी बढ़ जाएगी तो ट्रॉला खींचने इतना कोई आ नहीं सकता है बड़ा आदमी, तो उन्हें अभी पैदल जाना पड़ेगा, तेगला के पुल से ही जाना पड़ेगा। अब ये पुल तो बह जाएगा बरसात में, पूरी गर्मियों में ये रहेगा नहीं, ये लगेगा अब दिसंबर में। उसके बाद ही, दिसंबर के बाद ही यहाँ से आना जाना होगा। उसके बाद 2-3 महीना रहेगा, फिर वो बह जाएगा। बस हमारा यही चलता है, हर साल बनाते हैं टूटता है, बनाते हैं टूटता है, बनाते हैं बहता है, बस और कुछ नहीं। रास्ते की हमारी दिक्कत है, इतना मतलब इतना दूर भी नहीं है मार्केट से, सामने पे ही गंगोरी आता है, उसके बाद जस्ट हमारा है। बट नदी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहने के लिए सुख सुविधा भी कुछ नहीं है, बट अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताते हैं यहाँ के लोग, खुश रहते हैं बस, क्योंकि पहाड़ों में आनंद ही आनंद है। यहाँ से शुरू हो गया है हमारा घर। और आज पापा तो काम पे जा रखे हैं शायद, लेकिन मम्मी घर पे है। और गेहूँ बहुत ज़्यादा पक गए हैं और अभी तक काटे नहीं, क्योंकि बीच में बहुत बारिश हो रही थी, तो गेहूँ ना काले हो चुके हैं। इतने पके हुए गेहूँ, अगर अभी तो और बारिश बता रखी, लेकिन अभी काट तो रहे हैं, बट इतने खेत कहाँ से कट जाएंगे एक ही बार में, इतना नहीं कट पाते हैं। तो मैं ना अभी बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट चल रहे हैं हम। यहाँ पे मतलब छान मतलब गौशाला है। फिर मैं पहुँच गई घर में, और घर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं निकल गई अपनी मम्मी की खेत में देखने, क्योंकि मम्मी ने ना बहुत कुछ बोया रहता है खेत में, और मम्मी की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी बोएगी तो सब चीज़ इतने अच्छे से उगाते हैं ना, बहुत ही अच्छे से, तो लगता ही नहीं है कि मतलब हमारे खेत में ये भी उग सकता है। आजकल मम्मी ने आलू लगा रखी हैं और कद्दू भी लगा रखी हैं, कद्दू, लौकी, सब चीज़, मतलब सारे जितने भी बीज होते हैं सब बो रखी हैं। यहाँ तक कि ये बंद गोभी भी लगा रखी है, बहुत सारी हो रखी है, मैं दिखाया नहीं मैंने अभी आपको। मम्मी ने गाजर भी लगा रखी थी, मैंने ना पहचान नहीं पाएगी ये गाजर है, गाजर का पेड़ भी, गाजर भी लगा रखी इतनी सारी। पहले मैंने सोचा ये प्याज है, लेकिन वो गाजर थी। और कई सारे मम्मी ने ऐसी राई रखी हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ से बीज लाती हैं इनकी, बट लगा रखे हैं, सभी प्रकार के लगा रखे हैं। और आजकल तो चौलाई भी लगा रखी थी, और वो थोड़ा फूल गए हैं। ये ना वो है मेथी, तो मम्मी ने मेथी भी इतनी सारी लगा रखी थी। तो ये वाली गाजर है, तो मैंने सोचा पहले प्याज है, क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा। बाद में मम्मी ने बोला ये मैंने गाजर लगा रखा है, गाजर भी लगा रखा है, जीरा भी लगा रखा है, मतलब हर एक चीज़ लगा रखी है मम्मी ने ढूंढ के। और मम्मी ने कई सारे मतलब बीज बो रखे हैं अभी, मिर्च के और उनकी क्यारियाँ डाल रखी, लेकिन जो बीच में बारिश हुई थी ना, उससे वो हुआ था, ख़राब हो गए हैं पूरे और सड़ रहे हैं आजकल। अमरूद का पेड़ है, ये खुबानी का पेड़ है, आड़ू के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ लगा रखी है मम्मी ने। इसमें छेमी हो रखी है यहाँ पे, और ये मेथी के बीज हो रखी हैं, और ये घास है इधर, और इधर भी मतलब पता नहीं क्या क्या है, मुझे इतना। आड़ू है, ये देखो कैसे हो रखे हैं, ये भी छोटे छोटे हैं, खट्टे होंगे पर। और यहाँ आके ना मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ ना हरा भरा बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ ना। और यहाँ पे ना बहुत सुंदर ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगती है पहले से। यहाँ मम्मी ने लगा रखे लहसुन के पत्ते, जो कि बहुत ही मोटे मोटे हो रखे हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब इसमें सारे आड़ू हैं, इधर भी आड़ू हैं, इधर भी सारे। ये मम्मी ने पता नहीं किस चीज़ की क्यारी डाली हुई।
मम्मी ने रखी हैं 2 गाय, ये तो एक तो बछड़ा है, एक गाय है। ये आजकल बांझ-बूंझ देते हैं गायों को। आई होप आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।